हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी गुड इवनिंग, जी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सब लोग। यस, है ना। सब जाने पूछ रहे हैं कॉन्सर्ट कैसा गया। कॉन्सर्ट अच्छा गया यार, ठीक है। इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। जितना उस शो के मीम देखने के मजा आया ना, उससे भी ज्यादा मजा आता है भाई वहां पे, ठीक है। जो शो देख के आएगा वो मीम तो नहीं बनाएगा, बट हाँ, वो भी एक अलग मजा है। मीम वीम भी एक अलग मजा है, पर शो भी एक अलग ही मजा है भाई। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। आपको आवाज से पता चल रहा होगा। अब तो आवाज फिर ठीक है, कल रात को तो आवाज निकल नहीं रही थी। बहुत नाचे, है ना। खूब नाचे। बहुत नाचे। हाँ, आईटी जेई में दोबारा चेंजेस हो गए हैं। 2 अटेम्प्ट कर दिए हैं इन्होंने, 3 से 2। क्यों किए हैं, क्या किया है, भगवान जाने। बट आपको क्या मतलब है इन सब चीजों से। आप तो बस लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक ही बार दोगे जेई मीन्स, एंड आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप उस तैयारी को अपने उस तरह से रखें। हाँ, कल कार्तिक आर्यन भी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, कार्तिक आर्यन भी लास्ट में आया था। बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। बहुत शानदार एक्सपीरियंस। बहुत मजा। प्रोफेसर सर वाली स्टोरी सुनाइए, थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, है ना। पढ़ लेंगे ना थोड़ी देर, फिर सुनाएंगे, है ना। और बीच में जो बोलना मत, फिर वो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। मैं अपने आप सुना दूंगा जब मेरे को सुनानी होगी, क्योंकि टाइम है आज हमारे पास, घबराओ मत, ठीक है। एक टिकट का क्या किया, है ना। एक एक्स्ट्रा टिकट थी अपन के पास, क्योंकि ब्लैक में परचेज तो कर ली हुई थी। बट एक जने ने और आना था दिल्ली से, वो आ नहीं पाए। फिर कल वो टिकट बेच दी, है ना। जितने पैसे की खरीदी थी, क्या उतने की बेची। देखिए, दिन कभी कभी ना, दिन की शुरुआत ना, ये आपको भी सीखना चाहिए, है ना। दिन की कभी कभी शुरुआत ऐसी होती है कि आप जैसा करना चाहते हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे सुबह सुबह कल मैं जब उठा, तो सैटरडे को ही पहली बात तो रात को काफी लेट सोए थे, क्योंकि कहीं बाहर डिनर करने के लिए गए थे। हाँ, तो डिनर करने गए थे, तो रात को लेट आए, लेट सोए। सुबह मैंने सोचा था कि सबसे पहले उठूंगा, जल्दी जल्दी उठूंगा, और आप लोगों का पहले होमवर्क सॉल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। बट सुबह लेट उठे, आप लोगों का होमवर्क सॉल्यूशन रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक और क्लास थी, उसका काम करना शुरू किया। मतलब कि जब जब शो के लिए निकलना था, उससे 15 मिनट पहले तक मैं काम ही कर रहा था, काम ही निपटा रहा था अपना, ठीक है। तो काम थोड़ा लेट फिनिश हुआ जी, ठीक है। थोड़ा लेट निकले, है ना। पहली बात तो काम लेट फिनिश हुआ, फिर थोड़ा लेट निकले, ठीक है। फिर ऑब्वियसली मैं थोड़ा ड्राइव थोड़ा फास्ट कर रहा था कि नहीं यार, मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊं, क्योंकि साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ये लोग तो अपना प्रॉपर एंजॉय कर सकें, ठीक है। अपनी लाइफ में लाइक स्ट्रगल है, बाकियों की लाइफ को क्यों स्ट्रगल बनाना ना। तो वो पहुंचे, एंड रास्ते में अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो गया, जिस कार में मैं था, ठीक है। हमें नुकसान कोई नहीं पहुंचा, बट कार को काफी नुकसान पहुंचा। अब आप शो पे जा रहे हैं जहां पे आपका मूड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एंड रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है। पहले तो दिन में लेट काम खत्म हुआ, फिर उसके बाद रात को रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। कार को नुकसान पहुंचा, हम सब लोग ठीक है, ठीक है। पीछे से किसी ने, दूसरी कार ने मार दिया था, एंड इट वाज अ वेरी वेरी हाई स्पीड, बट कार अच्छी है हमारी, तो इस कारण कुछ जो भी डैमेज है वो कार को ही हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे पहुंचे तो था कि यार एक टिकट बेचनी है भाई। क्योंकि एक टिकट एक्स्ट्रा है अपने पास। वो टिकट भी सही रेट पे नहीं बिकी, बल्कि उसमें भी काफी लॉस हुआ है। तो अब बिल्कुल दिन का एंड होने वाला है, शाम के 7-8 बजने वाले हैं जब शो शुरू होने वाला है। देन आई हैव टू डिसाइड कि दिन में इतनी सारी चीजें गलत हुई हैं। सुबह लेट उठे, काम लेट फिनिश हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टिकट में लॉस हो गया। अब 2-4 घंटे जो भी हैं वहां पे एंजॉयमेंट के, या तो मैं उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहूं जो दिन में सुबह से खराब हो रही है, और यहाँ अगले 2-4 जो घंटे हैं उनको फुल टू एंजॉय किया जाए, क्योंकि काफी दिनों से इसका वेट हो रहा था, ठीक है। एंड आई डिसाइडेड, आई स्विच्ड ऑफ
कि कार के साथ क्या हुआ है, दिन में क्या हुआ है, कोई भी चीज क्या हुई है, टिकट में लॉस हुआ है, व्हाट्स एवर दैट इज, टिकट बहुत महंगी ली है, अपने भी जो टिकट्स लिए हैं वो बहुत महंगी ली है, ठीक है, वो सब कुछ स्विच ऑफ करके वो 2 3 4 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेट किया कि अय्या भैया अब हम आए हैं कॉन्सर्ट में, ठीक है, आराम से करें एंजॉय। तो आराम से एंजॉय किया, ठीक है। ये आपको भी सीखना चाहिए कि दिन में कभी कभी दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर चीज खराब 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 होती जाती है, ठीक है। बट जब आपको फोकस करना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए फोकस करना हो, चाहे एंजॉयमेंट के लिए फोकस करना हो, किसी भी चीज के लिए फोकस करना हो, उस समय वहां पे फोकस जरूर करें, ठीक है। नहीं तो अगर मैं वहां पे यही सोचता रहता कार, और मुझे बिल्कुल भूल भी गया था कि कार के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब बाहर आया तब मैंने कहा ओ अच्छा हाँ, रास्ते में कार का एक्सीडेंट भी हुआ यार। कार कौन सी है, कार कौन सी भैया, हमारे पास करोड़ों रुपए की कार है, ठीक है, छोटी सी है कार है, स्कॉडा कुशाक मोंटी कार्लो, ठीक है, कार बहुत अच्छी है अपनी। हम्म। हाँ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हो जाएगा, इंश्योरेंस में डाल देंगे। बट इंश्योरेंस में जाने के लिए भी वहां पे जाना पड़ेगा कार के शोरूम में, वो भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, उसके लिए टाइम नहीं है, वो थोड़ा मेरे को डाइसी लग रहा है कि मैं कैसे टाइम निकालूंगा। निकाल लेंगे किसी ना किसी दिन, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ा काम वाम करके करके आके शाम को आपकी क्लास भी लेनी होती है, ठीक है। तो ये आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी शो बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार था। दिलजीत जी थोड़े से परेशान लग रहे थे, रीजन आपको पता ही है ना, उस बेचारी लड़की का जीना जो है हराम कर रखा पूरे इंस्टाग्राम वालों ने ना। दे मीम पे मीम, दे मीम पे मीम, है ना। तो उससे थोड़ा सा वो बेचारे अच्छा नहीं फील हो रहा था उनको, बट अदरवाइज ही वॉज फैंटास्टिक। हाँ उसका टॉप एडिशन है उसका स्कॉडा कार का, रेड कलर, रेड। देखो मैंने आज एक और बैच में भी एग्जांपल दिया, मैं आप लोगों को भी एग्जांपल देता हूँ। लगभग 20 साल पढ़ाया मैंने ऑफलाइन में, कोई भी ऑफलाइन में पढ़ा हुआ बच्चा, ठीक है, जब भी आके उसने मुझसे पूछा, जब भी मतलब जब भी, ठीक है, कि सर हमारे घर में कोई शादी है, या 2 दिन किसी फंक्शन पे जाना है, या 2 दिन कोई स्कूल का ट्रिप है, सर मेरे घर वाले मान नहीं रहे सर, उन्होंने बोला कि जाओ अमित सर से पूछ लो, अगर अमित सर अलाउ कर देंगे तो वो मुझे जाने देंगे, सर मैं जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है। आई हैव इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर सेड नो, अनलेस और अनटिल एक आध हफ्ते बाद ही आपका फाइनल एग्जाम है, मतलब कि मिड ऑफ द सेशन है, जैसे ये मिड ऑफ द सेशन है, ठीक है। नेवर सेड नो, उसका एक प्राइमरी रीजन है, ठीक है। आपका बैच स्टार्ट हुए 4 5 6 महीने हो चुके हैं, अब पिछले 6 महीने से या तो आप दबा के पढ़ाई कर रहे हैं, 12 14 15 घंटे घिस रहे हैं अपने आप को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बीच में कभी बीमार भी पड़े होंगे या कोई मुश्किल भी आई होगी, 2 4 दिन क्लासेस भी छूटी होंगी, तो यू हैव द एबिलिटी टू कम बैक, है ना। और अब आज आप अपनी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डीपीपी रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले 6 5 6 महीने से आप ऑन ट्रैक हैं, मतलब कि 12 14 15 घंटे पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद आपकी लाइफ झंड हो जाती है। यस आई नो आई शुड नॉट यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, बट आई एम सेइंग इट, मतलब कि इतनी पैथेटिक लाइफ हो जाती है ना 6 6 महीने, जब आप बिल्कुल 15 15 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो और आप या मैं कोई मशीन नहीं है, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस, ठीक है। फर्क होता है मशीन में और ह्यूमन में, ठीक है। मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाए ना, वो मिल जाता है मार्केट से, ह्यूमन का कोई पार्ट खराब हो जाए ना भैया, वो नहीं मिलता मार्केट से। तो एवरी वन नीड्स ए ब्रेक, एवरी 3 4 मंथ्स के बाद 1 2 दिन का ब्रेक कोई लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चा वैसा है 12 14 घंटे पढ़ने वाला, तो बेटा जा यार 2 दिन रिफ्रेश होके आएगा, बिल्कुल है। और फिर जब दिमाग से मतलब कि जो टायर्डनेस है वो चली जाती है, फ्रेशनेस आती है, आप और ज्यादा मेहनत करते हो आके, ठीक है। रोज 1 1 घंटा ज्यादा देगा, 2 दिन का काम खत्म कर लेगा हफ्ते 2 हफ्ते में। और एक अब दूसरा स्टूडेंट है जो पिछले 6 महीने से बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा, 2 दिन क्लास लेता है, 4 दिन क्लास नहीं लेता है, ठीक है। कभी कभी होमवर्क कर लेता है, कभी कभी होमवर्क नहीं करता है, कभी डीपीपी सॉल्यूशन देखा ही नहीं, आते हैं नहीं आते हैं, क्लास 15 मिनट की लेता है, उसके बाद चला जाता है। तो भाई इस बच्चे ने वैसे भी नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ना, तो कम से कम 2 दिन जाएगा, ये भी अपनी जिंदगी में कुछ मेमोरीज तो क्रिएट करके लाएगा कि नहीं लाएगा।
है ना। तो ऐसे बच्चे को भी मैं कभी मना नहीं करता, है ना। दो ही प्रकार के बच्चे होते हैं और तीसरा होता ही नहीं है, ठीक है। इसी कारण कभी भी आपको मौका मिले 3 4 5 महीने बाद कि यार एक आध दिन रेस्ट करना है, रेस्ट करिए। कोई इसमें दुनिया नहीं खत्म। वो टीचर बड़ी बकवास बकवास सी बातें करते हैं कभी कभी। 16 16 घंटे पढ़ो, पूरे 2 साल पढ़ो, ठीक है। और बेचारे माँ बाप भी उनकी बातों में आ जाते हैं, 16 16 घंटे पढ़ना है, पूरे 2 साल पढ़ना है। पहले ये पूछो, पहले माँ बाप से और वो टीचर से दोनों को बिठा के पूछो, क्या आपने 16 घंटे पढ़ा है 2 साल? है पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। हाँ, वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा था। तो फिर हमें क्यों कह रहे हो यार? पढ़ लो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि यार। करें, शुरू करें क्लास को, है ना। चलिए 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 चलिए, ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं। दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 9 है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स टू अटेंड द क्लास, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। आज क्या क्या पढ़ेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स का कंप्लीट करना है। यहां पर आज स्पेशल सफिक्स भी पढ़ाना है और एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी फिनिश करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब ये ना ज्यादा है नहीं वैसा कुछ। होमवर्क मॉड्यूल से देंगे और होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। आज जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं जो होमवर्क में भी मिलेंगे और क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ 2 4 क्वेश्चन कराऊं पहले अच्छे अच्छे? रिवाइज करके आए हो पहले ये बताओ? रिवाइज करके आए हो तो कराऊंगा, रिवाइज ही नहीं करके आए तो फिर मजा ही नहीं आता ना। मतलब कि वो तो फिर ऐसे ही है कि खुद ही क्वेश्चन को खुद ही कर लो। करके आए हो? यस और नो रिप्लाई करो। नहीं करके आए तब भी नो लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। झूठ मत बोलना बस। मैक्सिमम बच्चे यस कह रहे हैं, तो आइए फिर करते हैं भाई। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता हूँ आपको साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड। इनके IUPAC नेम लिखो। राइट IUPAC नेम। पहले ये 6 करिए, और 5 7 10 करा दूंगा, बट पहले ये 6 करिए। हाँ, MS चौहान के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, वो भी लेवल 2 के। लेवल 1 वाले बहुत इजी हैं, उनमें इथीन प्रोपीन के नाम थोड़ा करेंगे यार। न्यू स्टूडेंट है तो बेटा पहली क्लास से पढ़ना शुरू करिए। 9वीं क्लास में थोड़ा समझ आ जाएगा, 9th क्लास में मुझे समझ नहीं आएगा तो आपको वहां से समझ आ जाएगा। आओ
सबसे पहले यहां पर देखिए क्या यहां पर साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी है एज वेल एज फंक्शन ग्रुप भी है। तो आप बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1। अब इधर से जाएंगे 2 3 4 5 के, इधर से जाएंगे 2 3 4 5। सर कहीं से भी चले जाइए, मल्टीपल बॉन्ड को 2 और 4 नंबर मिलना है, इधर से भी आपकी मर्जी। तो ठीक है जी, इधर से कर लेते हैं। अब बताइए क्या कोई सब्स्टेंट प्रेजेंट है? नहीं। सबसे पहले प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, फिर वर्ड रूट में 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंट। सर पेंट नहीं पेंटा, मैंने कहा क्यों सर? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट है। कहां कहां पे प्रेजेंट है? 2 4 डाई इन, बिल्कुल। और 1 पर क्या है? ऑल। 1 लिखो या ना लिखो, सेम इज द केस है। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शन ग्रुप भी है। सबसे पहले छोटा नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, अब नंबरिंग इधर से ही होगी, या तो इसको 2 देंगे या इसको 2 देंगे। सर जहां जब भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर देने होते हैं, लगातार नंबर देने होते हैं। ऐसा नहीं करना 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। क्या कोई सब्स्टेंट प्रेजेंट है? नहीं। तो सीधा लिखो फिर साइक्लो पेंटा। कहां कहां पे डबल बॉन्ड? 2 3 डाइईन, और फिर उसके बाद 1 पर ऑल है। ठीक, एक कह रहा फिनॉल आएगा, चलो बढ़िया बेटा, लगे रहो आप। यहां पर भी देखिए फंक्शन ग्रुप भी है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मल्टीपल बॉन्ड भी है। हमें सबसे छोटा नंबर किसको देना है? सिर्फ फंक्शन ग्रुप को, 1। सर उसके बाद किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को इधर से शुरू करेंगे तब भी 2 4 नंबर मिलेगा, इधर से शुरू करेंगे तब भी 2 4 नंबर मिलेगा। ओहो, फिर किधर से शुरू करें? इधर से करूंगा, देखो इधर से करता तब भी 2 4 था, इधर से करता तब भी 2 4 था। सेम इज द केस हियर, बस यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। फिर क्या करूं? फिर मैं देखता हूं सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर कहां से मिलेगा। इधर से शुरू करूंगा तब, मैं करके दिखा देता हूं, ये देखो। ओए 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 ओए, ये क्या कर दिया मैंने? पहले एक रब करना पड़ेगा, अब ठीक है। देखिए अब नंबरिंग में इधर से भी कर सकता हूं, उधर से भी कर सकता हूं। सर दोनों तरफ से करके देखूंगा तो सब्सिचुएंट को भी, जैसे मल्टीपल बॉन्ड को 2 4 नंबर मिल रहा है, और तो सब्सिचुएंट को भी 2 4 नंबर ही मिल रहा है, चाहे नंबरिंग इधर से कर लो या इधर से कर लो। ओहो, अभी भी 2 और 5 मिल रहा है, इसको भी इधर से 2 और 5 मिल रहा है। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 5, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 5। सर अब क्या करूं? अब देखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कुछ भी समझ ना आए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, ये क्लोरो है, छोटा नंबर किसे देना है? ब्रोमो वाले को देना है। तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। तो आओ नाम लिखो। सर पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। पहले कौन सा लिखा जाएगा? 2 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, फिर 5 क्लोरो, फिर तो पता ही है साइक्लो पेंटा डाईइन। नहीं, डाईइन की पोजीशन भी तो लिखनी है, कौन कहां पे है? 2 4 डाईइन है, 2 4 डाईइन और ओ। ठीक, अगले वाले में देखते हैं। सर यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है। आपको पता है सबसे छोटा नंबर किसे देना है ना? सर फंक्शनल ग्रुप को, 1। सर उसके बाद ऊपर से नंबरिंग करूं कि नीचे से नंबरिंग करूं? इधर से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आएगा, इधर से करूंगा तो 3 पे आएगा। ऑब्वियसली सर छोटा नंबर देना है 2। अब भाई पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो। 2 पर क्या है? नाइट्रो। 4 पर क्या है? मिथाइलिन भी बोल देते हैं इसे, और मिथाइलिडीन भी बोल देते हैं इसे, आपकी इच्छा। ठीक है, मैं मिथाइलिडीन बोल देता हूं, या मिथाइलिन भी बोल सकते हैं। मिथाइलिडीन, पहले एम आएगा, फिर नाइट्रो यानी कि एन आएगा, फिर साइक्लो पेंट, सारी कार्बन बॉन्ड बॉन्ड सिंगल है, एन, और 1 पर ऑल। सर नेक्स्ट वाले में बताइए। यहां पर सर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों ही OH हैं। ठीक है, सेम ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। हमें नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। सर फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर,
फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर जो है वो दोनों जगह से मिल सकता है सर। ऊपर से नंबरिंग शुरू करोगे, राइट पे आओगे, तब भी देखो 1 4 मिल रहा है, और इधर से करोगे, इधर से, तब भी 1 2 3 4 मिल रहा है। दोनों से देखो, यहां से इधर से भी। भाई ये डबल बॉन्ड नहीं है, बहुत महारथी है तुम्हारे यहां क्लास में, इसको डबल बॉन्ड कहने लगेंगे। मैं दोबारा बना देता हूं वही। ठीक है सर, फंक्शन ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है, इधर भी 1 4 मिल रहा है, इधर भी 1 4 मिल रहा है, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देख लो, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देख लो, सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 3 नंबर मिल रहा है, इधर से 2 नंबर मिल रहा है। सर ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो सर, 2 पर क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 4 डाई ऑल है ना। फंक्शन ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, समझ गए ना। ई क्यों आया, क्योंकि अब की बार डी से शुरू हो रहा है। बी वाला रॉन्ग है, 1 3 डाईन आना है। हाँ 1 3 डाईन आना है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीजिए सही हो गया। चलिए यहां पर देखते हैं सर, फंक्शन ग्रुप ओ एच है, फंक्शन ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, है ना। 2 साइक्लोरिंग नजर आ रही है, बट फंक्शनल ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है सर, ये बड़ी वाली रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये प्रिंसिपल चेन है। यही ओ एच इधर अटैच्ड होता, यहां पे ना अटैच होकर इधर अटैच होता, तो आप कहते कि ये प्रिंसिपल चेन है और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, बट अब की बार तो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल चेन की तरह काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सर नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो नंबरिंग करने के लिए भी, नंबरिंग करने के लिए भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट देखो 3 5 पे आ रहा है, और इधर से भी कर सकता था 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट अभी भी 3 5 पे आ रहा है। सर पोजीशन भी सेम है, छोटा नंबर देना होता है, बट इधर से भी 3 5 आ रहा है और इधर से भी 3 5 आ रहा है, तो फिर क्या देखेंगे, कहीं से आंसर नहीं आ रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ब्रोमो है, ये साइक्लोप्रोपाइल है, छोटा नंबर किसे देना है, ब्रोमो, बी से शुरू हो रहा है, साइक्लोप्रोपाइल सी से शुरू हो रहा है, सर छोटा नंबर ब्रोमो को देना है, यानी कि ये वाला नंबरिंग गलत है और ये वाली सही है। अब नाम लिखो इसका, सर 3 पर ब्रोमो, 5 पर साइक्लोप्रोपाइल, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं साइक्लो हेक्स इन, और 1 पर ऑल। ठीक, डी और एफ रिपीट कर दो, डी और एफ रिपीट कर दो, रिपीट कर देते नहीं। पहला नंबर फंक्शन ग्रुप को दिया, और दूसरा नंबर नंबरिंग इधर से करिए, क्योंकि इसको छोटा नंबर मिल रहा है, इधर से करता तो इसको थर्ड नंबर मिलता। एफ रिपीट कर दो, दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहा हूं, एक तरफ से बी आर को बड़ा नंबर मिल रहा है, एक तरफ से बी आर को छोटा नंबर मिल रहा है, 3 5 दोनों तरफ से मिल रहा है, बट हमें बी आर को छोटा नंबर देना है, क्योंकि ये बी है, ये साइक्लोप्रोपाइल है, सी है, बी और सी में से बी को प्रेफर करेंगे। मैथ सर, ऑल मैथ सर। चलिए आइए, और करें कुछ क्वेश्चन, और करें।
चलिए 8 क्वेश्चन और करते हैं। नहीं 8 नहीं 6 है, सॉरी। चलिए सबसे पहले ऑब्वियसली साइक्लिक रिंग की नेमिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड, छोटा नंबर देना। फिर क्या नाम होगा इसका? साइक्लो ऑक्ट 1 पर आइन है, यही होगा। कोई सब्स्टेंट नहीं है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। सब्स्टेंट होता तो इससे पहले लिखता, कोई फंक्शन ग्रुप होता तो इसके बाद लिखता, है ही नहीं। सर यहां पर डबल बॉन्ड 2 है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 1 है। सर किसको प्रेफरेंस देंगे? सर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। वैसे भी इसको प्रेफरेंस ज्यादा देनी थी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा थे। ठीक है, मान लो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाते, मान लो, मानने के लिए कह रहा हूं, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते। सर इधर वाले में ज्यादा हो जाते, इधर वाले में कम हो जाते, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते। ठीक है, आइए सर नंबरिंग किधर से करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कैसे मिलेगा छोटा? 1 2 3 4 5। सर 5 पर जो सब्स्टेंट प्रेजेंट है वो ये प्रेजेंट है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होती, ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होती, इसका नाम होता है इथाइल। डबल होती इथेनाइल, ट्रिपल है तो इथाइनाइल। 5 पर इथाइनाइल, फिर साइक्लो पेंटा 1 3 डाई इन। 1 3 आएगा बेटा, 1 4 नहीं, 1 3। आइए इधर देखते हैं। सर इधर 2 डबल बॉन्ड है, इधर 1 डबल बॉन्ड है। ऑब्वियसली किसको प्रेफरेंस देंगे? इसको, यानी कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये सब्स्टेंट की तरह काम करेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कहां से करेंगे? सर जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके, क्योंकि फंक्शन ग्रुप है नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना। सर ये बॉन्ड सिंगल अगर होती तो इसका नाम इथाइल होता है, डबल है तो इसका नाम है इथइनाइल। 5 इथइनाइल, बिल्कुल सेम है बाकी आगे। साइक्लो पेंटा 1 3 डाई इन। सर सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉल नंबर देना। पहले मल्टीपल बॉन्ड को स्मॉल नंबर दूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉल नंबर दूंगा? फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज आईआईटीएन, पहले मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर दूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दूंगा? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर दूंगा। सर यहां पर एस्टर है, कोई बताने वाली बात है नहीं, ये रस्सी डबल बॉन्ड ओ। अगर आप भी अभी तक आके 9th क्लास तक आके आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान नहीं हुई है तो मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत तगड़े डिजास्टर में फंसने वाले हो, बहुत तगड़े डिजास्टर में फंसने वाले हो। इतने तगड़े कि बाद में आप कहोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है सर, बड़ी मुश्किल है। एक छोटी सी गलती कि अगर हमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, उनके नाम याद नहीं हुए हैं, उनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं पता है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं पता है, भाई साहब इतने बड़े ट्रैप में फंसने वाले हो, चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। और छोटा सा 15 से 20 मिनट की मेहनत मेहनत है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, उनका नाम क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, या कुछ के स्पेशल सफिक्स है वो क्या। अगर वो आपने याद कर लिया तो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, बहुत आसान। बट अगर देखने में अगर अभी ऐसा लग रहा है ये कीटोन और साथ में ईथर है तो बैंड बच चुकी है, समझ लो फिर बहुत बुरे तरीके से। ओहो ये नहीं देना था मेरे को अभी, शिट यार। अब दे दिया तो बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तो पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाता हूं है ना। जे और एल 5 मिनट के लिए छोड़ दो, ये अभी पढ़ाया नहीं मैंने, स्पेशल सफिक्स है ये। 5 मिनट के लिए छोड़ दो, 5 मिनट के लिए कराता हूं मैं ही कराऊंगा, कोई और थोड़ा कराएगा, मैं ही कराऊंगा। बट 5 मिनट के, 5 या 10 मिनट के बाद, ठीक है। ये भी अभी छोड़ दो, ये भी अभी छोड़ दो, ठीक है। मैं इनको रब नहीं कर रहा हूं बट इनको दोबारा कॉपी करके आगे लिखूंगा। आइए के बारे में ना, नाम लिखने लगा तो याद आए तो स्पेशल सफिक्स है, चलिए कोई बात नहीं। आइए इसको इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन ग्रुप यहां पर एक ही है? यस दैट इज अल्कोहल, ठीक है। बाकी ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है हमेशा, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे छोटा नंबर किसको देना है सर? फंक्शनल ग्रुप को देना है, ये रहा नंबर 1। सर अब नंबरिंग राइट की तरफ जाऊं या लेफ्ट की तरफ जाऊं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले? अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा
लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 3 पे आएगा, राइट की तरफ जाऊंगा तो 2 पे आएगा। ऑब्वियसली 2 छोटा है। अब नाम लिखो, 3,5 डाइब्रोमो, 2 पर क्लोरो, 4 पर इथेनाइल। पहले आ जाएगा 3,5 डाई ब्रोमो, उसके बाद क्या था यार, 2 पर क्लोरो, फिर क्या था, 4 पर इथेनाइल। सारे सब्स्टेंट हो गए सर। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है एन, और 1 पर ऑल। ठीक सर, हेक्सेन होगा। हेक्सेन कहां, हेक्सेन होगा इस वाले में तो हो गई। हेक्स होगा, नॉट पेंट। कहां मैंने पेंट लिख दिया भाई, यहां तो पेंट ही आना है 1 2 3 4 5, यहां पर भी पेंट ही आना है 1 2 3 4 5, वहां हेक्स आना है तो हेक्स ही लिखा है। सर एच वाला रिपीट कर दीजिए। अच्छा, आई वाला समझ आ गया, एच वाला नहीं आया। अच्छा अच्छा, इसमें डबल की जगह ये ट्रिपल लगा दे, ये बन गया, एच बन गया भाई। तो इनाइल की जगह इथाइनाइल कर दीजिए। मेरे रिपीट करने की बजाय आप अपनी कॉपी रिवाइज कर लीजिए। पहले क्लोरो आएगा, कहां से क्लोरो आएगा, ये रहा ब्रोमो और ये रहा क्लोरो। ये थोड़ा देखते हैं डाई ट्राई टेट्रा, थोड़ा देखते हैं, कॉपी रिवाइज नहीं कर रखी है भाई। सर वाई इथेनाइल, बेटा ये नहीं, फिर मैं बता पाऊंगा, ये नहीं बता पाऊंगा, सॉरी है, ये तो थोड़ा मुश्किल है बेटा फिर, क्योंकि तुमने कॉपी रिवाइज नहीं करी हुई। कहीं जाने तो अभी ये भी बोलने लगेंगे वाई पेंट, वाई साइक्लो, वाई डाईइन, वाई थाइनाइल, वाई ऑक्ट, है ना। तो बेटा कुछ पूछने को तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबरिंग सर एच वाले की, नंबरिंग बिल्कुल सही है एच वाले की। मुझे मल्टीपल बॉन्ड को छोटे नंबर देने थे, दिए मैंने 1 2 3 4। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि इसकी नंबरिंग ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मल्टीपल बॉन्ड को कॉन्सिक्यूटिव नंबर देने होते हैं, 1 और 5 के बीच में आ रही है, ये भी गलत है। नहीं सर, मैं तो ऐसा कुछ सोच रहा हूं, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं 1 2 3 4 5। अच्छा शाबाश, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने के चक्कर में मल्टीपल बॉन्ड को बड़ा नंबर दे दिया है। सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने के चक्कर में मल्टीपल बॉन्ड को बड़ा नंबर दे दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को ये 2 क्वेश्चन कराने हैं, 10 से 15 मिनट में कराता हूं, पहले थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं आपको। कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, और आज ही कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आइए, स्पेशल सफिक्स पहली बार तो होता क्या है, ठीक है, ये इन 6 फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज होता है। मैंने उस दिन लिखवा भी दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड का कार्बोनिल क्लोराइड, एसिडमाइड का कार्बोक्सामाइड, इकट्ठा वर्ड है ये कार्बोक्सामाइड, एस्टर का कार्बोक्सिलेट, एल्डिहाइड का कार्बल्डिहाइड, नाइट्राइल का कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये आपको आज आपको सिर्फ देखिए, ये याद कर चुके हैं आप, ये भी याद कर चुके हैं आप, ये आपको याद करना पड़ेगा, आज कर लेंगे आप। ठीक है, स्पेशल सफिक्स 2 केसेस में यूज होगा। पहला केस, व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच्ड टू साइक्लिक रिंग। पहला केस पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ाया मैंने पहला केस, कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा साइक्लिक रिंग पे। सर कौन सा कार्बन कंटेनिंग, ये 6 इनमें से, ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो नाम कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है सर, कोई एग्जांपल दे सकते हो, सॉरी बेटा, बिल्कुल दे सकते हैं। ये देखिए, क्या ये एल्डिहाइड है, यस। क्या ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यस। क्या ये साइक्लिक चेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, यस। तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स होगा
ए एल सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। फॉर्माइल जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है नहीं होगा। क्या होगा? दैट इज कार्बल्डिहाइड। क्या होगा? दैट इज कार्बल्डिहाइड। ठीक है सर। सर इसकी नंबरिंग करो। सबसे पहले आइए नंबरिंग करते हैं। जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिंग अटैच्ड है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिंग अटैच्ड है, उसको नंबर 1 दे देना है। अब 2 किसे देना है? जिसको मर्जी दे दो, सब सेम ही है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं। सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा साइक्लो। लॉन्गेस्ट चेन में, हां ये अलग से लिखा जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन में रिंग के जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं? दैट इज प्रोप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर कार्बल्डिहाइड, 1 पर कार्बल्डिहाइड। सर प्लीज एक एग्जांपल और हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? यस। क्या ये साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? यस। तो ऑब्वियसली जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है उसको नंबर 1 देना। अब 2 3 4 5 चाहे ऊपर कर लो नीचे कर लो, सब सेम है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है? नहीं। नाम क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, फिर पेंट, फिर एन, फिर 1 पर कार्बल्डिहाइड। सर प्लीज एक बार ये जो एल्डिहाइड वाला करा रहे हो इसमें डबल बॉन्ड लगा दो। सर आ जाओ भाई, डबल बॉन्ड लगा देते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ। सर लगे हाथ, लगे हाथ। एक मैं कह रहा था जरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता ना तो मजा आ जाता। ले यार सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं देखो अब इतनी मेहनत आप कर ही रहे हो सर, तो एक ना कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दो। ले यार एक और फंक्शनल ग्रुप लगा दे, खुश रहा यार तू, और क्या चाहिए तुझे? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इस ओ एच को ना इधर मत लगाओ क्योंकि फिर तो नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि जानबूझ के उसको मुश्किल लगाने के लिए इधर लगा दो। अब मैं देखता हूं आप नंबरिंग किधर से करते हो, इधर लगा दो भाई। ये कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं है ना, कि आलू के पराठे मिलेंगे कि गोभी के पराठे मिलेंगे। आप जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा बना देंगे। आइए सबसे पहले देखिए क्या यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। सर 2, एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है? सर एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। ठीक है। और वो साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको नंबर 1 देना है। ठीक है। अब क्या करोगे? सर ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है सर। नंबरिंग किधर से करोगे? राइट से या लेफ्ट से? राइट से करोगे तो उसको नंबर 2 मिलेगा, इधर से करूंगा तो 3 मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ। तो अब आप कहोगे कि इधर से करनी है। नहीं 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 नहीं, रुको सर, रुको रुको। ये तो फंक्शनल ग्रुप होता है ना। अरे ये फंक्शनल ग्रुप होता था इस मॉलिक्यूल में, ये सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, चाहे वो सीएल हो ओएच हो, डज नॉट मैटर। ठीक है। अब ठीक है, फिर नंबरिंग इधर से करेंगे 2 3 4 5। ठीक है सर, ठीक है। सर नाम लिखो इसका, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाने हैं। 2 पे क्लोरो, 4 पे हाइड्रोक्सी, तो पहले 2 क्लोरो, फिर क्या है 4 हाइड्रोक्सी, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं साइक्लो, वर्ड रूट पेंट, 3 पर इन है और 1 पर कार्बल्डिहाइड। जब भी साइक्लिक चेन के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तब स्पेशल सफिक्स यूज होगा। ठीक है। यहां पर ऐसे करके लिख लेना, 2 केसेस में यूज होगा स्पेशल सफिक्स। 2 केसेस में, मैं पहला केस अभी पढ़ा रहा हूं, अभी सारे क्वेश्चन पहले केस के कराऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को नहीं दिया क्या? वाई नॉट फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन? ये मैं क्वेश्चन मेरे को पूछना था, ये क्वेश्चन मेरे को पूछना था आईयूपीएससी वालों से, उन्होंने फोन ही रख दिया। मैंने कल फोन किया था कि ये आपने लॉन्गेस्ट चेन में क्यों नहीं लिया। ठीक है। एक्चुअली उन्होंने जवाब दिया था, वो पता क्या कहते कहते अच्छा मेरी बात सुने एक बार, जब तेरे पास ये लिखना होता था तो फिर तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे क्यों नहीं कर लेता था 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो कह रहा या तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी या ये होगी ना। मैंने कहा हाँ 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 हाँ। कह रहे बस फिर जवाब मिल गया तेरे को। आइए और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कितने हो गए भाई? 1 2 3, अच्छा अगले पे करते हैं 4। फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला करा देते हैं यार। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स इन
1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्पेशल सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ऐसा करो, एक एसिड क्लोराइड वाला भी करा ही दो, लगे हाथ में आएगा वो भी करा देते हैं। नंबरिंग इधर से ही है 1 2 3 4 5 6। साइक्लो हेक्स इन 1 पर कार्बोनिल क्लोराइड, तो 1 को लिखो या ना लिखो। COCl का स्पेशल सफिक्स है कार्बोनिल क्लोराइड। सर मैं कह रहा हूं अमाइड वाला भी हो जाता है एक, तो मजा आ जाता सर। ले यार, साइक्लिक के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है तो यहां पर स्पेशल सफिक्स यूज होगा। साइक्लो पेंट इन कार्बोक्सामाइड, अमाइड का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड। सर देख लो अगर हो जाए तो एस्टर वाला भी करा ही दो यार, अब तो आप समझ ही सकते हो मेरी बात को। चल करा देता हूं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। जब भी एस्टर की नेमिंग करते थे, ऑक्सीजन के साथ जो ये ग्रुप लगा होता था, ये सबसे पहले लिखा जाता था, ये सबसे पहले लिखा जाता था। हाँ तो सर इथाइल है, इसका नाम लिख दिया इथाइल। फिर बाकी आपको पता ही है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेट। एस्टर का स्पेशल सफिक्स है कार्बोक्सिलेट। क्या मैंने हर एक का कम से कम एक एक एग्जांपल करा दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड क्लोराइड का, एसिड अमाइड का, एस्टर का और एल्डिहाइड का। ठीक, 1 2 3 4 5, नहीं एक रह गया सर, CN वाला रह गया, तो CN वाला भी कर लेते हैं यार। ये ले CN, अब ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख, आपकी मर्जी है। फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसमें स्पेशल सफिक्स यूज होगा साइक्लो ब्यूट एन कार्बोनाइट्राइल। क्या सबका एक एक एग्जांपल हो गया? यस और नो? एक कह रहा है इथ ऑक्सी क्यों नहीं? कौन सा इथॉक्सी करना है भाई? तेरा एस्टर, एस्टर का नाम कार्बोक्सिलेट होता है? तेरा नाम अनन्या पांडे क्यों नहीं है, बता मेरे को है? मैंने पूछा है सब आयात क्वेश्चन, नहीं पूछा ना? 4 वाला रिपीट कर दो, रिपीट कर देते हैं। फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा। भाई बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे भाई, मैं तुम्हें बताऊं, टाइम पास करने आ रहे हैं बहुत सारे। सर आपने ऊपर 2 क्वेश्चन थे जो नहीं कराए थे, जे और एल, मैं इनको यहां से रिमूव कर रहा हूं, इसका नाम जे कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को यहां पे रिमूव कर रहा हूं, अगले पेज पे ट्रांसफर कर रहा हूं और फिर करा रहा हूं आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। टीचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है। ठीक है सर, सर ये नहीं है वो जे, इसमें एक और कार्बन लगा हुआ था, पहले ये करा देता हूं फिर वो भी करा देता हूं, जे वाला भी करा देता हूं। रुक जाओ, पहले ये कर लो, ये कर लो, वो भी करा देता हूं, मैं नहीं कराना। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट बाद वो भी करा देता हूं। सर यहां पर ओ तो लगाओ, चलिए ठीक है। सर एस्टर है, एस्टर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है साइक्लोब्यूटाइल, तो सबसे पहले तो यही लिखा जाता है भाई, जो भी ओ के साथ जुड़ा होता है। एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से। ठीक है, तो नाम लिखो इसका साइक्लो प्रॉप इन, स्पेशल सफिक्स यूज होगा तो नाम आएगा पीछे कार्बोक्सिलेट। ठीक, 7th वाला पागल हो गया हो क्या कुछ यार?
एस्टर की इतनी नेमिंग कर ली, क्या हो गया भाई? तबीयत वबीयत ठीक है, सब ठीक है, पहले पहले तबीयत बताओ ठीक है कि नहीं। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये तो करोड़ों कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसे अरबों बन सकते हैं, ठीक है, तो बनते रहेंगे। पहले बताओ तबीयत ठीक है कि नहीं, सारी बातें छोड़ो, पहले इसमें बताओ प्रॉब्लम क्या है मेरे को, है ना। मैं डाउट ग्रुप में देख लेता हूं भाई, है ना। सेवंथ समझ नहीं आया, देखो जी, सेवंथ में इथाइल कैसे, ओ हो अच्छा इथाइल कैसे, ओ पैसो। नाम है आपका नमीश अजय पलान। पलान साहब, मैं आपको, सब तो मिल नहीं रहे, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए आप अगर पलायन कर जाए यहां से, ठीक है। दो कार्बन है, एक और दो, दो के लिए इथाइल ही सिखाया था शायद मैंने। मैं कौन सेवंथ में प्रॉब्लम कैसे आ रही है यार? नहीं, हर बार को स्पैमर मत बोला करो। मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है हम रिवीजन ही नहीं करके आते। हर बच्चा स्पैमर नहीं होता, बट ठीक है, आई मीन इट्स ओके। मैं क्या बोल सकता हूँ, इस बारे में ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। कॉल किया जाए उसे, करके देख लेते हैं भाई, कॉल करके देख लेते हैं अगर पलान साहब होंगे तो। कैसे करते हैं, ऐसे करते होंगे ना। अलाउ कर देते हैं भाई, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? एक बार मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा। अच्छा, ईथर और एस्टर को मिक्स कर रहे हैं वो, फिर तो करते ही रहेंगे वो। हाँ, एक बार देखना, ये कॉल करिए एक बच्चे को, वीडियो कॉल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, करवा लेना काम है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं सर, वो दो क्वेश्चन कराने हैं आपने, एक जे वाला और एक कौन सा है एल वाला, बट दोनों को लिखना पड़ेगा मेरे को। आइए मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ जे वाला, जे वाला, बट नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉरी, चेक कर लो, जे यही है ना, बाद में नेमिंग कर दूंगा फिर कहोगे जे ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ यही है। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर वो ईथर और कीटोन को मिक्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वही बोला ना, फंक्शनल ग्रुप ही याद नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही याद नहीं है तो चीजें भैया बहुत मुश्किल है। ये एस्टर है, ये पूरा का पूरा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। उसके बाद जब भी एस्टर फंक्शनल ग्रुप के जो राइट हैंड साइड में होता था ना, इसको पूरे को पहले लिखते थे सर। पहली बात, यहां पर सब्सिट्यूएंट के पास सब्सिट्यूएंट है, सब्सिट्यूएंट के पास सब्सिट्यूएंट है, क्या नाम है इसका? वन पर साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल, ये रहा मिथाइल। वन पर साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल, तो पहले वही लिखूंगा, वन पर साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल। वन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो स्पेशल सफिक्स यूज होना है, साइक्लो, प्रॉप, एन,
और कार्बोक्सिलेट, ये था आपका जे वाला। अब करेंगे हम एल वाला, सॉरी एल वाला ये रहा। हाँ सेम ही है, बस ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल आ जाना है, इतना ही फर्क, और क्या यार। यहां पर भी देखिए, पहली बात तो यहां पर एस्टर है, कार्बन कंटेनिंग है, रिंग के साथ अटैच है, तो स्पेशल सफिक्स आएगा, ठीक है। एस्टर के केस में जो पहले राइट हैंड साइड पे ऑप्शन में लिखा होता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, फिर ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। वन पर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल लिखने की जरूरत ही नहीं है, वन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, नंबरिंग 1 2 3 4 का नाम हो गया साइक्लो ब्यूट इन, स्पेशल सफिक्स आना है कार्बोक्सिलेट, ठीक। मैं इनको दिखा देता हूं दोबारा, बट पहले मैं यहां से रब कर दूं ताकि कोई भी बच्चा जब नोट्स देखे तो उसे प्रॉब्लम ना आए। चलिए कर लीजिए। हर्षराज कुछ लिख रहा है, हर्षराज कौन सी चीजें लिख रहा है, जो घर पे मम्मी पापा को बोलता है वही लिख रहा है शायद, हर्ष है, हर्ष वही लिख रहा है। आइए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड कौन सा है, सर पहली बात तो स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है यहाँ पे, कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो स्पेशल, या इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। आओ इसका नाम लिख के देखते हैं, 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, बिल्कुल सही है जी। मुझे ऐसा करो, इसका नाम, इसका नाम और इसका नाम भी लिख के दिखाओ, इसका मैं लिखता हूं, बाकी दोनों वो आप करो। सर ये भी स्पेशल सफिक्स है, साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है, 1 2 से देंगे कि इसे देंगे, इसे देंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर देने होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को। सर ये भी साइक्लो पेंट ईन है, 1 पर ईन है, फिर बाकी तो पता ही है स्पेशल सफिक्स है, तो कार्बल्डिहाइड। आंसर तो आ चुका है हमारा ए, बट मैं जानबूझ के बाकी नाम भी लिख रहा हूं। यहां पर स्पेशल सफिक्स तो नहीं आएगा, कैसे आएगा स्पेशल सफिक्स, क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है सर, ये स्पेशल सफिक्स नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कौन होगी अब की बार लॉन्गेस्ट चेन, ये होगी सर लॉन्गेस्ट चेन, जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। सर ये कैसे काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। सर क्या नाम होगा इस सब्स्टिट्यूएंट का, 2 पर साइक्लो पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटाइल है। और फिर आपको पता है वर्ड रूट 2 कार्बन का, इथ कार्बन कार्बन सिंगल है, इन 1 पर अल। ए आंसर आ चुका है, ए आंसर आ चुका है, ठीक है जी। यहां पर और बात करते हैं, सर ये यहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसको सबसे छोटा नंबर देना है, बाकी अब नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं, साइक्लो पेंट कार्बन कार्बन सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑन। हालांकि हमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर बतानी थी, आंसर आ चुका था ए, बट जानबूझ के मैंने बाकियों के भी नाम लिख दिए कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए
इज द करेक्ट आंसर। 89% बच्चों का सही है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे हर एक जाना इस क्वेश्चन को। क्या यहां पे आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और वो साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, इसको नंबर 1 देना। ठीक है सर। अब नंबर 2 किसे देंगे? इधर से जाएं या इधर से? सर इधर से जाएंगे, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा। इधर से जाता तो 3 नंबर मिलता, उधर से 2 मिला सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, पहले यही लिखे जाएंगे। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो फिर वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, फिर पेंट, फिर एन, फिर 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक आया भाई साहब, ऐसा नाम कोई कहीं पे है? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा। ठीक है ना, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। हाँ यही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 87% बच्चों का सही है। ठीक है, एक और छोटी सी आपको चीज बताता हूं, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराता हूं। नहीं पहले एक और कराता हूं, नहीं पहले चलो एक छोटी सी चीज बताता हूं। हाँ, जो भी फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा। सर उसके साथ वाले कार्बन को बीटा, उसके साथ वाले कार्बन को गामा। सर जैसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। सर जिसको नंबर 1 भी देते थे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज अल्फा। अल्फा जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो बीटा है, तो यहां पर 2 प्रकार के बीटा है। हाँ बिल्कुल जी, ये बीटा है, ये भी बीटा। बीटा आगे जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो है गामा, ये भी गामा है, ये भी गामा है। गामा आगे जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो है डेल्टा। समझ आ गया? फंक्शन ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ है अल्फा है, उसके साथ वाला बीटा, उसके साथ वाला गामा, उसके साथ वाला डेल्टा। सर एक बार और हो जाए प्लीज, ऐसा ही एक और एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल आ जाएगी। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, उसके साथ वाला बीटा है, उसके साथ वाला गामा है, उसके साथ वाला डेल्टा है। आगे फिर वो चलता जाएगा, बट हमें पता ही है ग्रीक नॉमेनक्लेचर बोल रहा हूं मैं, बट कोई जरूरत नहीं है खास इसकी। ठीक है, क्या ये अल्फा बीटा वही है पी ब्लॉक वाला? भाई अल्फा बीटा तो वही होता है, बट पी ब्लॉक में आपने सीखा होगा, उसमें क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स वगैरह में सीखा होगा, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ लिखते वैसे ही है अल्फा बीटा। मान लेते हैं इसका नाम लिख रहा हूं मैं, मान लेते हैं इसका नाम लिख रहा हूं मैं, नाम। और यहां पर ऐसे NO2 है, और आंसर मुझे वही अल्फा बीटा गामा के टर्म में बताना है। वैसे तो नॉर्मल आंसर आपको पता ही है 1। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार। ये नाम तो इसका करेक्ट है ही, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है इसका? 2 नाइट्रो, और क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्स इन कार्बल्डिहाइड। जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं कार्बल्डिहाइड। अगर मुझे इसका आंसर अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में बताना होता कि क्या नाम है इसका, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, यहाँ पे ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, उससे अगले वाला होगा, उससे आगे हमें करना नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा से काम चल जाता है हमारा। तो यहां पर क्या है? बीटा नाइट्रो। 2 नाइट्रो की जगह क्या बोल सकता हूं इसे? बीटा नाइट्रो। बाकी आपको पता ही आगे, साइक्लो हेक्स इन कार्बल डिहाइड। ठीक।
ये क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, जेई मेन 2022 में आया है। आपको बताना है, करेक्ट स्ट्रक्चर बतानी है, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। पहली बात तो स्पेशल सफिक्स यूज हुआ है, तो यानी कि कार्बन जो है कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। यहां पर रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, हो सकता है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, हो सकता है। यहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, ये वाला कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो नहीं सकता। आंसर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। कोई बात नहीं, बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन साथ अटैच है वो अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा है। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा गामा इथाइल। इथाइल है ना, दो कार्बन कार्बन, साइक्लो साइक्लो हेक्स इन कार्बल डिहाइड। ठीक, यहां पर भी अल्फा, बीटा और गामा है। ऐसा तो कोई है ही नहीं यार, ये क्या कर दिया इन्होंने? इसका नाम तो बीटा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है। क्या कर दिया इन्होंने? स्ट्रक्चर तो नहीं गलत बना दी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हुआ हूँ, ये बाबूजी ने स्ट्रक्चर ही गलत टाइप कर दी हो गई। आ जाओ चेक कर लेते हैं भाई एक बार कि स्ट्रक्चर तो नहीं गलत बना दी। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, यहाँ पी वाई क्यों में क्वेश्चन ही नहीं है। हम तो पीवाई क्यू के लिए भी बहुत सारी बुक्स यूज करते हैं यार, ताकि किसी एक किताब में ना हो तो दूसरी में हो, दूसरी में हो ना हो तो तीसरी में हो। बट होगा सही, ढूंढ लें कि कहाँ होगा। कहाँ है भैया, ये कहाँ है जी? भाजी कितने हो तुसी? ए रहा जी 377 पे देगा। ओए होए होए होए, 377 ਚੱਕੋ फिर। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। हाँ यार, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मैं कराऊंगा कैसे ही? होगा कहीं आंखों के सामने ही, बस नजर नहीं आएगा। यही स्पेशलिटी है चीजों की, कि जब आप उन्हें ढूंढने जाएंगे तब वो नहीं मिलेंगे, होता नहीं है? जब घर से बाहर जाना होता है तभी चाबी नहीं मिलती, वैसे ताला चाबी जमीन पे पड़े रहते हैं। पता नहीं यार। भाई रुक जाओ, एक आध मिनट का समय दो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये, क्योंकि मैंने, ये रहा, है ना? देखो पहली वाली किताब में ही मिल गया। अब किया गया इसने, हाँ 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 17। अरे पागल है क्या ये? कुछ ही, हाँ गलत बना रखी है स्ट्रक्चर। देखा, इतनी मेहनत करने के बाद पता चला कि बाबूजी ने स्ट्रक्चर ही गलत बना रखी है। आइए कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। ये है भाई स्ट्रक्चर बना रखा, ये अब सही हो गया। जब स्ट्रक्चर गलत बनाओगे तो आंसर भी तो गलत ही आएगा। अब गामा पर क्या प्रेजेंट है? अब गामा पर प्रेजेंट है मिथाइल प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर बना रखी है इथाइल की। लो भाई, हो गया सही। हाँ ए वाला, ए वाला, ए वाला, ये तो है बीटा मिथाइल। बाकी अब वो पूरा लिख लेना नीचे जो है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है? बीटा मिथाइल, ये है गामा मिथाइल। यहां पर इथाइल बना के छोड़ दिया, हम गामा मिथाइल का स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं, तो आंसर ए करेक्ट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइपिंग गलत किया हुआ, जिनसे टाइप करवाया, क्योंकि पीपीटी की हमारी टीम होती है बनवाने की, उन्होंने टाइप गलत किया हुआ है। आओ एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये करोगे, ये करोगे? ये हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से क्वेश्चन लिया मैंने, अच्छा लगा था मेरे को। सब कुछ करा रहे हैं भाई हम, है ना। अब सबसे ज्यादा ध्यान है हमारा एमएस चौहान पे और हिमांशु पांडे पे और सिंगेज पे। फिर मॉड्यूल को भी साथ में ले लेते हैं कि मॉड्यूल में कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो उसे निकाल के खोपचे में रख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का। पहली बात तो ये बात पक्की हो गई कि CHO दैट इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो स्पेशल सफिक्स होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नंबर 1 देना। अब 2 किसे देना, 3 किसे देना, सेम ही है भाई, ये भी साइक्लोप्रोपाइल है, ये भी साइक्लोप्रोपाइल है, जिसको मर्जी 2 दे दो, जिसको मर्जी 3 दे दो। 1 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो भी साइक्लोप्रोपाइल है, 3 पर भी साइक्लोप्रोपाइल है, 2 पर भी साइक्लोप्रोपाइल है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे पहले 1 2 3 साइक्लोप्रोपाइल। फिर वर्ड रूट लिखो इसके लिए, साइक्लो प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट प्रॉप हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल है एन हो गया, और 1 पर कार्बल्डिहाइड। ठीक, डिहाइड। हाँ, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल आना जी, 3 बार है साइक्लोप्रोपाइल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कर लिया। फिर ये वाला क्वेश्चन भी कराओ, कराते हैं, थोड़ा सबर रखें हर एक चीज के लिए। सर ये वाला क्वेश्चन आपने ना कल होमवर्क में भी दिया हुआ था, आपने वहां पे डिस्कस नहीं किया, आपने कहा था स्पेशल सफिक्स की बात कराऊंगा। याद है मेरे को, याद है, याद है, याद है। आओ थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन कराते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी 2 केसेस में स्पेशल सफिक्स यूज होगा, एक तो जब कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा साइक्लिक रिंग से। उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अब हमने ना, देखो क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे हो गए हैं। अब थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, है ना। अब और कब स्पेशल सफिक्स यूज होगा? जब एल्केन की, या ऐसा कहेंगे कार्बन की स्ट्रेट चेन मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो। पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। व्हेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन अटैच टू मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तब स्पेशल सफिक्स यूज होगा। ये 1993 की IUPAC की स्पेशल रिकमेंडेशन थी। IUPAC स्पेशल रूल कह लो, रिकमेंडेशन की जगह रूल ज्यादा बढ़िया वर्ड है। तो थोड़ा समझाओ भी तो सही, आपने तो बस लिख दिया, स्ट्रेट आना। ठीक है, स्ट्रेट चेन है कार्बन की, क्या ये स्ट्रेट चेन है कार्बन की? यस सर, बिल्कुल। 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, मैंने 3 बना ली। यहां पर 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। यहां पर भी COH, यहां पर भी COH, यहां पर भी COH। ठीक है, हो गए भाई 2 से ज्यादा, 1 2 3, ऐसे 4 भी हो सकते थे, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें 2 से ज्यादा रखने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, 1 2। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दूं, ऐसा लग रहा है H2O है, नहीं CH2 है। चलिए, ठीक है। तब स्पेशल सफिक्स का यूज होगा। सर पहली बात, ऐसा क्या है इस कंडीशन में कि यहां पर स्पेशल सफिक्स का यूज होगा? ठीक है, IUPAC ने रूल दिया, तब भी उसने कुछ दिमाग लगाया होगा ना, तभी तो ये रूल दिया होगा। क्यों दिया ऐसा, ऐसा क्यों किया? देखो यार, यहां पर 3 COH है, यस, क्या तीनों के तीनों COH एक लॉन्गेस्ट चेन में आ ही नहीं सकते? अगर तुमने ये ले ली लॉन्गेस्ट चेन,
तो ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा। अरे भैया घर के 3 बच्चे हैं, 3 में से 2 को जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, तो लड़ाई नहीं होगी क्या? वो कहेगा मेरा हिस्सा कहां गया, है ना? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, हम ये दोनों जो है ये लॉन्गेस्ट चेन में रख लेते हैं, तो ये बेचारा रोएगा कि मैंने क्या गलती करी थी। ठीक है, तो हमेशा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप तो बचेगा ही बचेगा। तो इन्होंने क्या क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन में नहीं रखते हैं, किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन में नहीं रखते। ये लो, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से इन फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल जाए, चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, नंबरिंग में हमेशा 1, कलर दूसरा यूज करो, नंबर उसे 1 2 3 ही मिलना। फंक्शन ग्रुप यहां पे 1 पे 2 पे 3 पे आना, इधर से भी 1 2 3 पे आना। ठीक है सर, ठीक है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो नाम लिखो। क्या नाम लिखेंगे? प्रॉप। कार्बन कार्बन सिंगल है एन, और फंक्शन ग्रुप कहां कहां पे प्रेजेंट है? 1 पे 2 पे 3 पे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम बताइए जल्दी जल्दी आप। CHO, CHO, CHO। अनुराग, ऐसा नहीं करते बेटा, लोगों के मुंह पे सच नहीं बोलते। ठीक है। अरे ठीक है, कर रहा है व्यूज कर ले। ओम कह रहा है ट्राइओइक नहीं होगा। अरे ओम भाई ऐसा मत करना यार। बोला तो स्पेशल सफिक्स कब यूज होगा? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा स्ट्रेट चेन के साथ ऐसे अटैच होगा, सीधा स्ट्रेट चेन के साथ। जिन जिसने आंसर दिया है वो आंसर बिल्कुल सही है, जिस जिसने भी आंसर दिया। सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली स्ट्रेट चेन के साथ अटैच्ड है, तो किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करेंगे। नंबरिंग जिधर से मर्जी कर लो, फंक्शनल ग्रुप हमेशा 1 2 3 पे ही आना है। तो लिखो प्रॉप इन 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, है ना? स्पेशल सफिक्स यूज होगा। दो ही कंडीशन है जब स्पेशल सफिक्स यूज होगा। कोई भी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं किया, ना ये काउंट किया, ना ये काउंट किया, ना यही काउंट किया, है ना? ना ये काउंट किया, ना ये काउंट किया, ना ये काउंट किया। सर ये वाला क्वेश्चन रह गया सर, ये वाला क्वेश्चन अगले पेज पे लिखूंगा, फिर यहां से रब कर दूंगा। क्या है ये? अच्छा, एक तो बात बता भी दूं मैं कि ये मैंने कल वाली क्लास में, कल मतलब जो सैटरडे को क्लास हुई थी, उसमें गलती से होमवर्क में दे दिया था। फिर मैंने इसका होमवर्क में सॉल्यूशन नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था उसका रीजन आपको पता ही है कि स्पेशल सफिक्स हमने नहीं पढ़ा था। वहां पर मैंने वीडियो में भी बोला है बेटा नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ा दूंगा तब मैं डिस्कस कर दूंगा। आज मैंने पढ़ा दिया है, आज मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब ये होमवर्क सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा क्योंकि आज ही डिस्कस कर रहा हूं यहां पे आपके सामने। क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? यस सर। और क्या ये स्टेट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है? यस सर। तो ऑब्वियसली किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज होगा। सर नंबरिंग कहां से करेंगे? ऊपर से नीचे से, जहां से मर्जी कर लो। फंक्शनल ग्रुप का भी सेम नंबर मिल रहे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको भी सेम नंबर मिल रहा है, जहां से मर्जी कर लो। मैंने ऊपर से कर दिया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो, 2 पर हाइड्रोक्सी, उसके बाद तो पता ही है फिर प्रॉप इन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है।
जो चीज कल है ना उसके बारे में कल बात करेंगे, आज बता के यहाँ पे चोट लगाना जरूरी है क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे थे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था उस दिन, जो हो गया सो हो गया, उसके बाद इतनी खुशी आई वो नहीं देखते तुम लोग, है भाई? उसी डेट को लेके बैठे रहेंगे वो दिल फेंक आशिक की तरह। हाय 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 हाय, बीत गई सो बात गई, बुरा लगा था उस दिन, सबको बुरा लगा था। इसका नाम करो, ये भी मैंने होमवर्क में दिया था बट इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था, मैंने कहा था क्लास में कराएंगे, तो आज करा रहा हूं मैं आपको। तुम लोगों ने तो टीवी पे देखा था, मैं तो फाइनल लाइव देखने गया था, सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी लाइव देखने गया था, वो जीत गई थी तो अच्छा लगा था, फाइनल देखने गया तो हार गई। चलो, क्या ये एक कार्बन है बीच में? यस। उसके साथ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है? यस। इसको चूज करूंगा तो ये छूट जाएगा, इनको चूज करूंगा तो ये छूट जाएगा, इनको चूज करूंगा तो ये छूट जाएगा, तो किसी को भी चूज नहीं करेंगे, स्पेशल सफिक्स लगेगा। पोजीशन 1 है इसकी, इधर भी COH है, इधर भी COH है, इधर भी COH है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। मिथ एन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ठीक। देखो कितना वाहियात क्वेश्चन पूछा है, कह रहे कि सर ये तीनों जैसे मान लो ये कार्बन है, कह रहा है इसके साथ तीनों फंक्शन ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ये COH हो गया, ये CHO हो गया, ये CN हो गया है, और भाई ये तो पॉली फंक्शन ग्रुप बन गया। पॉली फंक्शन ग्रुप में एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता था, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते थे। बताओ भाई कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा? सर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, कल पार्टी में सारे आना जी, इन दोनों की कम है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये रही लॉन्गेस्ट चेन हमारी। ऐसे वाहियात क्वेश्चन ना पूछें, इससे पता चलता है आपने रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं किया है। सब्स्टिट्यूएंट कौन 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 प्रेजेंट है, बट फिर भी तेरी बात देख ले, मैंने रख ली, करवा दिया क्वेश्चन, ठीक है। 1 1 1 होगा, मैंने 1 1 1 की जगह 1 2 3 कर दिया, 1 1 1 होगा, ठीक है। और जब भी पोजीशन 1 होती है उसे लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, आंसर डी आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। भावनाओं में बह के 1 2 3 कर दिया था। आइए, यहां पर देखिए 3 फंक्शन ग्रुप हैं, उनमें से ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। इसका नाम फॉर्माइल होता है, इसका नाम साइनो होता है, तो पहले साइनो लिखा जाएगा, 4 साइनो, 3 फॉर्माइल, फिर क्या है, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, और एन, और 1 पर ओइक, ठीक। आओ, अब छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना सुनना है और आगे मूव ऑन करना है। जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत क्वेश्चन करने हैं बहुत क्वेश्चन करे हैं, जहां नहीं रिक्वायर्ड है वहां नहीं करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। साइक्लिक ईथर्स को इप ऑक्साइड भी बोला जाता है, या इप ऑक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है। समझ आ गया साइक्लिक ईथर? यस सर। ऑक्सीजन के इधर जो कार्बन है, इधर जो कार्बन है, वो उन्होंने रिंग बना रखी है, ठीक है सर। सर इनका नाम कैसे लिखा जाता है? IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है? M, N
इपऑक्सी एल्केन। ये तो बात पता है कि ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। यस। क्या इसका नाम पहले लिखा जाना है? यस। इसका नाम होता है साइक्लिक ईथर का इपऑक्सी। क्या होता है? इपऑक्सी। सर ये M, N क्या है? ये पोजीशन है कार्बन एटम्स की जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं ईथर के साथ। इसके साथ? ईथर के साथ। ठीक है, अच्छा अच्छा। जैसे यहां पर नंबरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली नंबरिंग करते हैं तो कार्बन की करते हैं, तो ये नंबर 1 है, ये 2 है। ठीक है सर। ये जो ईथर किसके साथ अटैच्ड है? एक तो नंबर कार्बन 1 वाले के साथ और 2 वाले के साथ, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 1 और 2 हो गई। पोजीशन ऑफ कार्बन एटम जो ईथर से अटैच्ड है, बिल्कुल। वो ऑक्सीजन ये एक वाले से अटैच्ड है और 2 वाले से अटैच्ड है। 1 2 फिर क्या आ जाएगा? इपॉक्सी। इपॉक्सी का मतलब है कि साइक्लिक ईथर है। ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा? एल्केन। बताओ भाई कौन सा एल्केन आएगा? सर 2 कार्बन एटम है तो इथेन आ जाएगा। सर यहां पर अगर डबल बॉन्ड होती तो इन आ जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक। सर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता, मान लो यहां पे क्लोरो होता, तो 1 पर क्लोरो लिख देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर पहले क्लोरो लिखा जाता कि इपॉक्सी लिखा जाता? आप बताओ कौन सा लिखा जाता? ये ई है, ये सी है। सर ये पहले लिखा जाता। बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें अब आपको पता है, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका IUPAC नेम लिखने का तरीका एक तो ये होता है और एक ये भी होता है। क्या नाम है? ऑक्सा साइक्लो एल्केन। बस इसमें एक बात ध्यान देने वाली है जिसके कारण आप गलती कर सकते हैं। ये ऑक्सा तो इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो इशू। ठीक है। साइक्लो भी नजर आ रहा है, नो इशू। एल्क जो है वो टोटल एटम्स इन द रिंग है, टोटल कार्बन एटम्स नहीं है, टोटल एटम्स इन द रिंग है, टोटल का। बस यही गलती है जो बच्चे करेंगे जब भी ये नाम यूज करेंगे। तो ऑक्सा साइक्लो एल्केन में ये जो एल्क पार्ट है ये टोटल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना के टोटल कार्बन एटम्स को। जैसे अगर इसी का नाम मैं लिखूं, अगर मैं इसी का नाम लिखूं इस तरह से, ठीक है, तो दिस इज नंबर 1 2 3 है। ऑक्सीजन को भी नंबरिंग कर दी, वही तो मैं कह रहा हूं, टोटल एटम्स इन द रिंग के बारे में बात हो रही है। ऑक्सा 1 पे है, ऑक्सीजन 1 पे है, 1 ऑक्सा 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। साइक्लो प्रोप आएगा, इथनी आएगा, प्रोप आएगा। 3 एटम्स है रिंग में। बस यही एक गलती है, बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आप गलती करेंगे तो यही करेंगे आप। एल का मतलब टोटल एटम्स है, ना कि टोटल कार्बन एटम्स। पर अगर कार्बन में दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, है ना, तो इसकी भी 5 बॉन्ड होंगे, इसकी भी 5 बॉन्ड होगी, है ना। बहुत बढ़िया। सीधा नोबेल प्राइज ही जीतना है। ये नहीं है कि 11th और 12th करके जेई एडवांस में अच्छा रैंक लेके आईआईटी बॉम्बे में कोई सीट ले लें। सीधा सीधा मतलब कि नोबेल प्राइज ही जीत लेना। हाइड्रोजन कंसीडर हो गया? नहीं बेटा, रिंग के अंदर 3 एटम से बनी हुई है रिंग, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हो। हाइड्रोजन ने रिंग थोड़ा बना रखी है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है यार। सर इसके कुछ और क्वेश्चन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, मेनली इसी को यूज करेंगे। तो बस बताने के लिए मैंने आपको बता दिया, यूज हम इसी को करेंगे। ठीक है, आओ इसका नाम बताओ। पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनो। तो सब्स्टिट्यूएंट होता है हमेशा, पता ही है। तो या तो 1 2 3 होगी नंबरिंग, या 1 2 3 होगी। कौन सी करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके? 1 2 3। सबसे पहले क्या लिखना है? M, N, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स जो ईथर से अटैच्ड है। कौन कौन ईथर से अटैच्ड है? एक तो कार्बन 1 अटैच्ड है, एक 2 अटैच्ड है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 इपऑक्सी। उसके बाद एल्क इन, है ना। यहां पर एल्क का मतलब वही है, वर्ड रूट वाले टोटल 3 कार्बन एटम्स। कितने? 1 2 3, तो प्रॉप आ जाएगा 3। फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे साइक्लिक ईथर का? 1, कुछ भी, इसको भी 1 दे सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ईथर किससे अटैच्ड है? एक तो 1 कार्बन से, एक 3 से, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3
ऑक्सी, और कितने आई है, 1 2 3 प्रोपेन। सर नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से इधर के, जहां से मर्जी कर लो, सेम ही आ रहा है नंबर दोनों तरफ से। क्या हो जाएगा ये, 1 4 है ना, ईथर किससे अटैच है, एक तो 1 से, एक 4 से। इपॉक्सी, इपॉक्सी का मतलब वही है, साइक्लिक ईथर है, ठीक है। और बाकी 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन, ठीक। यहां पर देखिए सर नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से इधर, जहां से मर्जी कर लो, सेम ही मिल रहा है। ये हो जाएगा, ईथर किससे अटैच है, 1 5 इप ऑक्सी पेंटेन, है ना। देखने में ये कुछ कुछ दिल जैसा भी लग रहा है कि नहीं दिल जैसा, अरे लग रहा है दिल जैसा। कितने हैं ये, 1 2 3, है ना, कुछ कुछ हार्ट जैसा भी लग रहा है, 1 2 3 4 5, 1 5 टिप ऑक्सी पेंटेन। अगली बार जब उसको बोलना है 1 4 3 तो यही यूज कर लेना, काम आ जाएगा तुम्हारे। 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, 1 4, है ना। इप ऑक्सी, फिर आगे क्या, इपॉक्सी का मतलब वही है, साइक्लिक है वो, दैट इज ब्यूट, ब्यूट नहीं सर, ब्यूटा, 1 3 डाईन। फिर इसका कॉमन नेम प्यूरॉन भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर्स को हम लैक्टॉन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैक्टॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। फिर इसका नाम कैसे लिखा जाना है, IUPAC नेम। सबसे पहले नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो यहां से होगी, यहां से 1, और पूरे रिंग के एटम्स की नंबरिंग होगी, 1 यहां से स्टार्ट हुआ, 2 इसको मिलेगा, 2 हमेशा इसी को मिलेगा, 3 4 5, ठीक है। ये है ऑक्सीजन, इसको ऑक्सा लिखेंगे और इसको कीटो ग्रुप लिखेंगे। बड़ी अजीब सी बात है एस्टर, बट साइक्लिक एस्टर्स का नाम लिखते टाइम इसको ऑक्सा अलग लिखेंगे और इसको कीटोन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले इसकी पोजीशन बतानी है, ऑक्सीजन की पोजीशन, पोजीशन और फिर ऑक्सा, 2 पर ऑक्सा, फिर साइक्लो, साइक्लो लिख दिया, फिर एल्क, एल्क का मतलब है टोटल एटम्स इन द रिंग, टोटल कार्बन एटम्स नहीं, टोटल एटम्स इन द रिंग। टोटल एटम कितने हैं रिंग में, 1 2 3 4 5 सर, 5 पेंट। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, और ये 1 पर ऑन आएगा, ये रहा 1 पर ऑन आएगा, ये रहा ऑक्सा और ये रहा ऑन, ठीक। आईएन का मतलब IUPAC नेम भाई, ओए ओए ओए, ओ पाजी कितने फसाता मैनू तुम, मुझे क्या पता था, पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाने के बाद बच्चा ये पूछेगा पहले तुम IN का मतलब बताओ। ये रहा I, ये रहा N। सारी जिंदगी जिन्होंने आउट ही सुना हो उन्हें इन समझ ही नहीं आता, नहीं आता ना, सब ने तुम्हें दिल से गेट आउट ही बोला है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक इन, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है हमें। चलिए और एक एग्जांपल, ये रहा एक एग्जांपल, सबसे पहला नंबर किसको देना था, इसको, फिर ये 2
3 4 5 6, 2 भी से देना तो फिर आगे तो पता ही है 3 4 5 6 इधर ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बोला था ऑक्सा की पोजीशन, दैट इज 2 ऑक्सा, फिर साइक्लो, फिर एल्क। एल्क में टोटल एटम्स है रिंग में कितने हैं, दैट इज 6 6 ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स नहीं, टोटल एटम्स बोला है। हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन और 1 पर ऑन। मैं सर आपको एक और बात बताऊं, अगर आप इसकी पोजीशन ना भी लगाओ तो चलेगा। मैंने कहा कैसे सर, हमेशा ऑक्सा की पोजीशन 2 ही होनी है, तो लिखो या ना लिखो, जिसकी पोजीशन फिक्स्ड है कि पता यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, तो वो तो उसको लिखो या ना लिखो। यहां पर भी इसको नंबर 1 देना है, ये हमेशा 2 पे रहना है, 3 4 5। सर यहां पे सब्स्टिट्यूट भी है, बिल्कुल जी बिल्कुल। 2 पर ऑक्सा है, 3 पर मिथाइल है, पहले क्या लिखा जाएगा 3 मिथाइल, फिर 2 ऑक्सा। नहीं लिखोगे इसकी पोजीशन तब भी चलेगा। कितने कार्बन एटम्स हैं, 5, साइक्लो पेंट इन और 1 पर ऑन। अगर कंपाउंड में COH आ गया तो फिर क्या, वो काम करेगा प्रिंसिपल की तरह, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। बट वो हमें करने नहीं, जो हमें करने हैं हम उसी पे ध्यान देंगे। मेरे पास ना दिल्ली में एक किताब पढ़ी हुई है IUPAC की, ठीक है। पता कितने पेजेस की है, सिर्फ उसके अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर है। गेस करो उसके पास कितने पेज होंगे, उस बुक में कितने पेज होंगे, गेस करो कितने पेज होंगे, सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर की है। कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 50, ठीक है। जितना मुझे रफली रफली याद आ रहा है उसमें 1150 पेज है, सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसमें 1150 पेज। दोबारा बोल दूं, 1150, 1150 पेज है सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर के। सर वो किस राइटर की बुक है, IUPAC खुद कहती है कि अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है, IUPAC ये कहती है कि अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है तो हमारी ये किताब पढ़िए, ठीक है। एक वो किताब है बट वो अभी दिल्ली पढ़ी हुई है। अभी आपको और दिखाता हूं, सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर की किताब है, कुछ तो पढ़ी होंगी बाहर, हाँ पढ़ी हुई है, लो भाई ये देखो, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, कैमरे में नजर आ रहा है। ये पहली किताब है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स SC पॉल की, सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर की किताब है, और कोई टॉपिक नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ IUPAC, ठीक। और दिखाता हूं, इसको भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है आपको, नॉमन कैसे नजर आएगा, आ रहा है नजर थोड़ा इसमें, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये भी सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर की किताब है, सिर्फ कुछ नहीं और इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर है। हाँ नजर आ रहा है आपको, मैं देख रहा हूं कैमरे में, अब नजर आ रहा है, ठीक है। और दिखाता हूं, और पढ़ो, ये है, नाम लिखा हुआ है सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये वो किताब है, ठीक है, सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसमें, और कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। हम वो टीचर नहीं है कि जिन्होंने 2 महीने, ठीक है, 12th के बाद तो पहली बात खुद ही नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग करके केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी, क्यों, क्योंकि किसी मास्टर से कोचिंग में पढ़ते थे, उसी के नोट्स छापने शुरू कर दिए, फिर उसी मास्टर ने बोला कि चल यार तू भी पढ़ा ले, तो 2 महीने किसी कोचिंग में ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद वहां से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई।
वो वाली भी दिखाऊंगा आपको, कभी दिल्ली जाऊंगा तो लेके आऊंगा, ठीक है। ये तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर की किताबें हैं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर है इनमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। बट हमें उतना करना है, मैंने चाहे 1100 पेज की नॉलेज ली है या 1500 की ली है या 2000 की ली है, मुझे आपको सिर्फ इतना से पढ़ाना, मुझे पता है सिर्फ इतना सा। मैं अपनी शेखी भगाने के लिए, कई टीचर ऐसा करते हैं, ये भी पढ़ा दे, वो भी पढ़ा दे, वो भी पढ़ा दे, सब कुछ पढ़ा दे, ठीक है। पता ही नहीं कि बेचारा एडवांस में सिर्फ इतना सा आता है और जानबूझ के इतना पढ़ा देता है, जानबूझ के, है ना। बच्चे को लगता है ज्यादा है, अरे भाई वो रिवाइज ही नहीं कर पाता बच्चा, एंड में जाके रिवाइज ही नहीं कर पाता। जब रिवाइज ही नहीं कर पाएगा तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल। हाँ, जो टॉपर बच्चा होगा ना, वो कर लेता है रिवाइज, उसको जितना मर्जी पढ़ा दो आप, उसे इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना, सब कर लेता है भाई वो, उसकी टेंशन है ही नहीं। जो टॉप 100 के अंदर बच्चा आता है ना, उसको आप जितना मर्जी पढ़ाओ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उसको जितना मर्जी आप उसे इतना पढ़ाओगे वो इतना करेगा, आप उसे इतना पढ़ाओ वो इतना पढ़ लेगा, कोई टेंशन नहीं उसकी। रिक्वायरमेंट एडवांस के लिए इतनी सी है, बस इतनी सी, ठीक है। भाई नॉलेज मेरी ज्यादा हो सकती है, बट मुझे क्लास में सिर्फ इतना ही इंपार्ट करना, अपने आप को होल्ड करके रखना है। नहीं यार, ये चीजें नहीं बतानी, ये चीजें बताने लगूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, बच्चा एंड में जाके रिवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अमाइड्स, ऑब्वियसली साइक्लिक है और अमाइड्स तो हैं, वो तो नजर आ ही रहे हैं, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। इनका एक और नाम भी होता है, दैट इज लैक्टम्स, ठीक है। इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है? टू एजा, ये जो ग्रुप है ना, इसको एजा बोला गया। क्या बोला गया इसको? एजा। पोजीशन एजा की बाकी वही है, साइक्लोएल्केनॉन, साइक्लोएल्केनॉन, सेम सेम, बस यहां पर जहां पर ऑक्सा था, जहां पर ऑक्सा था, ऑक्सा का मतलब था ऑक्सीजन, यहां पर एजा है, एजा का मतलब है NH, बाकी सब सेम है भाई, सब सेम है। आइए फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5, 2 पर एजा है ना, ये रहा एजा। बाकी आपको पता है साइक्लो। एल्क के अंदर टोटल एटम्स इन द रिंग आने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, पेंट, फिर इन, और 1 पर ऑन, 1 पर ऑन। आपके पास कितनी बुक्स होंगी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की? पता नहीं यार कितनी होंगी, दिल्ली वाली काउंट नहीं कर रहा हूं अभी, तो सिर्फ अहमदाबाद में जितनी होंगी वही बता देता हूं। काउंट करूं? सामने ऑर्गेनिक की अलमीरा है मेरी, हालांकि उसमें भी सारी नहीं पड़ी हुई। जो यहां पे पड़ी हुई है कम से कम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की कितनी है? कम से कम 50 है, कम से कम, और बहुत मोटी मोटी है, ऐसा नहीं है कि 2 2 4 4 पेज वाली है, ठीक है। कुछ दिखा भी देता हूं मैं आपको, मोटी मोटी सी बाहर निकाल रखी है मैंने, अरे भाई 2 किताबें पकड़ने में जान जा रही है मेरी, ये देखिए कुछ इतनी मोटी मोटी सी है। और आपको बीच में वो भी लगे नजर आ रहे होंगे, बुक मार्क नजर आ रहे हैं ना? जो भी करंट चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देने होंगे, कुछ देना होगा, उनमें बुक मार्क नजर आएगा कि यार इस किताब में से ये वाला क्वेश्चन देना है। ओए, रख देता हूँ, बहुत भारी है भाई ये। आइए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं फिर भाई, एक और क्वेश्चन है इसका। 1 2 3 4 5, ये 1 लिखा है। 2 पर एजा है, 3 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल है, पहले कौन सा आएगा सर? 2 एजा। फिर वही 2 लिखना है, लिखो मत लिखो क्योंकि हमेशा 2 पे ही आना है वो। फिर 3 हाइड्रोक्सी आना है, फिर 4 मिथाइल आना है, फिर साइक्लो पेंट इन ऑन, ठीक है। आज मैंने सोचा था
ये ये शुरू कर लेंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स, बट आज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कल करेंगे, फिर कल करेंगे इसको। आज एक डीपीपी दी है, उसको अटेम्प्ट मत करना, कल करेंगे, ठीक है। नहीं, आज नहीं करेंगे। डिसाइड मैं करूंगा कब क्लास एक्सटेंड होगी कब नहीं होगी ना, आप मत डिसाइड करें। होमवर्क भी कल देंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल जेई एडवांस के। अगर अगर है ना, इफ देयर इज ए वेरी गुड वर्ड दैट इज इफ, कल जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। इफ अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि लेक्चर 1 से लेके 9 तक जितना भी पढ़ाया है आप सारा रिवाइज करके आएंगे, बोलो यस और नो। आज स्टोरी सुना देता हूं, पहले ये बताओ यस और नो। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, यस 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 यस। चलिए ठीक है, फिर कल जेई एडवांस के कुछ पीवाई क्यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आप कह रहे थे कि सर उस दिन वो प्रोफेसर अंकल वाली स्टोरी बताओ। आ, ये देखिए, एक स्टोरी बताता हूं आपको, बट पहले थोड़ी सी आपको भूमिका समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, थोड़ा क्रिकेट से रिलेटेड है। ये एक छोटी सी गली है जिसमें हम खेलते थे, यहाँ पर प्रोफेसर अंकल का घर है और ये हमारा घर है, आमने सामने, बट बहुत छोटी सी गली है, बहुत छोटी सी गली है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये पिच है, पिच में जो बॉलिंग करा रहा है उसका नाम विनय है, जो बैटिंग कर रहा है वो प्रोफेसर अंकल का बेटा है, ये इनका बेटा है एम, और ये मैं हूं अपने घर का बेटा अमित, ठीक है। विनय बॉलिंग करा रहा है, मनु जो है इनका बेटा वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। और मैं पीछे विकेट कीपिंग कर रहा हूं, कोई फील्डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस 3 बच्चे गली में खेल रहे हैं आराम से, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा जरा, है ना। अपने लाइफ के एम्बैरेसिंग मोमेंट बताना बड़ा मुश्किल होता है क्लास में, बट आई विल टेल यू, ठीक है। पीछे से, मेरे पीछे से एक ओल्ड एज की आंटी आती हैं, ठीक है, दादी माँ उम्र की, मतलब कि उनकी एज मेरे को लग रहा है उस समय ही शायद 85 ईयर्स की होगी। हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है स्टिक, उससे बहुत धीरे 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 चलते हुए ऐसे झुकते 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 से आई हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे पीछे से आ रही है आंटी जी, मैं तो इन्हें देख नहीं पाया, ठीक है। मनु के भी पीछे हैं, ये बैट्समैन है, बैट्समैन के पीछे से कोई आएगा, मैं भी विकेट कीपिंग कर रहा हूं, मेरे भी कोई पीछे से आएगा, मैं तो देख नहीं पाऊंगा। इसको कौन देख पाएगा? इसको देख पाएगा जो बॉलिंग कर रहा है, दैट इज विनय, क्योंकि उसको तो नजर आ रहा है कि पीछे क्या कोई पीछे से आ रहा है। बट विनय जो है, मतलब कि हमारी अच्छी बनती नहीं थी विनय के साथ, ठीक है। विनय को शायद पता नहीं मौका नजर आया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या शैतान आया क्या नहीं, ठीक है। उसने क्या किया, मनु को बाउंसर मारा, प्लास्टिक की बॉल थी, बाउंसर मारा, बाउंसर का मतलब समझते हैं, यहां तक आती है बॉल, ठीक है, यहां तक, ठीक है। और मनु जो है ये काफी अच्छी हुक शॉट खेलता था, ऐसे बैट घुमाता था ऐसे, ठीक है, और शॉट मारता था ऐसे, ठीक है। हालांकि विनय को नजर आ गया था कि वो पीछे से दादी जी आ रही है, ये भी हमारी गली में रहती थी, ठीक है। उसने बाउंसर मारा, मनु ने ऐसे बैट घुमाया, ठीक है, बॉल मिस हो गई, बॉल मिस हो गई, बॉल तो मिस हो गई, अनफॉर्चुनेटली बैट नहीं मिस हुआ, ठीक है। बैट सीधा जाके दादी के आधा माथे पे और आधा सिर पे लगा, ठीक है। मैं, विनय और मनु, मतलब हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखें और समझ ना आए कि क्या हुआ। अब बताओ हमने क्या किया होगा, सोचो सोचो। हम 3 बच्चे गली में, और आंटी की कोई आवाज नहीं आई, आंटी के बैट पड़ा, आंटी नीचे, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किया, ठीक है। आंटी सीधा लेट गई नीचे एंड आंखें बंद आंटी की। अब बताओ क्या किया होगा,
ठीक है, हम तीनों ने क्या किया होगा, गेस करो हम तीनों ने क्या किया होगा। जस्ट टेक ए वाइल्ड गैस, टेक ए वाइल्ड गैस। ठीक है, बच्चों ने बिल्कुल सही गैस किया। हम तीनों भाग गए, वहीं पे बैट, वहीं पे बॉल, वहीं पे विकेट्स, उसको छोड़ के हम भाग गए। ठीक है, विनय रहता था थोड़ा सा दूर, यहां पे रहता था, विनय का घर थोड़ा पिच से दूर है। मेरा घर ये है, ये प्रोफेसर अंकल का घर है, आंटी यहीं पे गिरी हुई है, कहीं यहीं कहीं पे गिरी हुई है। ठीक है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, दोपहर का टाइम था, कोई गली से निकला भी नहीं, आंटी वहीं पे पड़ी हुई है ऐसे ही। ठीक है, मैं और मनु अपनी अपनी खिड़कियों से, ये मैं अपनी खिड़की से देख रहा हूं, मनु अपनी खिड़की से देख रहा है कि कोई आए, आंटी को उठाए, आंटी जिंदा है या एज, क्योंकि बहुत ज्यादा थी भाई आंटी की, कहना नहीं चाहिए दादी माँ की, बट बहुत ज्यादा एज थी, हमें लगा कि गई, वो गई। ठीक है, बस इस पूरे पूरे प्रकरण में मेरे को एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन थी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सेटिस्फेक्शन थी मेरे मन में, कि ना मैं बॉलिंग कर रहा था ना मैं बैटिंग कर रहा था। सबसे बड़ी गलती है बॉलिंग करने वाले की, क्योंकि वही देख रहा है नीचे पीछे। ठीक है, दूसरी अगर किसी की गलती है भी तो वो बैटिंग करने वाले की है। मैं तो बिल्कुल थर्ड नंबर पे हूं, अगर किसी को सजा मिलेगी तो पहले नंबर 1 को मिलेगी, फिर नंबर 2 को मिलेगी, फिर नंबर 3 को मिलेगी। ठीक है, 5-10 मिनट बीत गए, कोई गली में नहीं आया, आंटी वहीं पे लेटी हुई है, आंटी ने कोई अपना हाथ पैर कुछ भी अल्टाया पलटाया नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई। एंड इट वॉज सो मच टेंशन, आई कांट टेल यू। मैं अभी भी वो सिचुएशन में वापस जा रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि भाई क्या हो गया था। ठीक है, 10 मिनट बीतने के बाद, ठीक है, इसी गली में से इधर से मेरी बुआ जी का बेटा आया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी साल, चलिए ठीक है, वो आया और उस वो किसी बाइक वगैरह पे था, उस समय स्कूटीज होती थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, आज से 30-35 साल पुरानी। ठीक है, वो आया, उसने देखा घर से, हमारे घर से थोड़ा दूर एक तो आंटी ऐसे लेटी हुई है, तो उसने ऐसे ऊपर करके गर्दन ऊपर उठा के देखा, तो उसने देखा मैं खिड़की में से देख रहा हूं। ठीक है, उसने मेरे को कहा, ओए ये, वो समझ गया कि कारस्तानी इसी की है, विकेट्स लगी हुई है, बैट गिरा हुआ है वहां पे। उसने मुझे आवाज मारी, ओए ये क्या है? मैंने उसे कहा, मैंने कहा चुप, किसी को बताइयो मत यार। ठीक है, कह रहा नीचे आ। ठीक है, मैं कहा मैं नहीं आऊंगा। बाय चांस ही विनय के पापा इधर से ही आ गए, जहां से वो आंटी जी आई थी। ठीक है, उन्होंने देखा आंटी पड़ी हुई, आंटी पड़ी हुई है। वो मेरे कजन ने, मैं तो अंदर चला गया खिड़की के। ठीक है, मेरे कजन ने और वो विनय के पापा ने, पानी वानी था उस पर, पानी वानी मारा। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से वो उठाया। ठीक है, अंकल ने भी विनय को आवाज मार ली, विनय इधर आ, आंटी गिर गई। हाँ, विनय भी आया, विनय ने भी, आंटी को पता ही नहीं, आंटी ने देखा नहीं होगा विनय बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब विनय से पूछ, अब देखो विनय का दिमाग देखो आप। ठीक है, विनय से पूछा गया कि ये कैसे हुआ। कह रहा पापा हम ना क्रिकेट खेल रहे थे, सच्ची बात बता रहा हूं, हम क्रिकेट, अब विनय अपने पापा को क्या बोल रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विनय ने क्या बोला, विनय बोला कि मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, यानी कि विनय विकेट कीपिंग कर रहा था, अमित बॉलिंग कर रहा था एंड मनु बैटिंग कर रहा था। ठीक है, अंकल ने जाते जाते, आंटी उठ गई, आंटी को कोई होश है नहीं, मेरा कजन और वो विनय के पापा और विनय उनको छोड़ के आए उनके घर पे। अंकल ने जाते जाते, विनय के पापा ने गेट खटखटाया प्रोफेसर अंकल का, उनको बोला मनु बैटिंग कर रहा था और ये हुआ आंटी के साथ, मरते मरते बची है। भाई साहब मनु की बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, बट मुझे नहीं पता कि विनय ने ये बोल दिया होगा कि बॉलिंग अमित कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर घुस गया था भाई, मैं नहीं निकला बाहर। ठीक है, ना मेरे कजन ने बताई ये बात, या शायद उसने सुनी नहीं, पता नहीं। ठीक है, ये बात पूरी अब गली में घूमने लगी, पूरी गली में घूमने लगी, पूरी गली में घूमने लगी। रात को मेरे पापा आए। ठीक है, माई पापा इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, विदाउट लिस्निंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन बैटिंग कर रहा था, कौन बॉलिंग कर रहा था, कौन विकेट कीपिंग कर रहा था। मेरी पिटाई हुई जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मेरे को समझ ना आया यार कि मैं क्यों पिट रहा हूं यार, यार गलती किसकी है, बॉलर की, बैट किसने मारा है, बैट्समैन ने, मैं क्या कर रहा हूं, विकेट कीपिंग, मेरी क्यों पिटाई हो रही है यार। मनु की पिटाई हुई दोपहर को, समझ आ गया,
विनय की पिटाई होगी, पता नहीं कब होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी भी पिटाई हो रही है यार, मेरी खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। फिर बाद मैंने रोते रोते पापा से पूछ ही लिया, मैंने कहा मेरी गलती क्या है, कम से कम ये तो बता दो। कह रहे बॉलिंग तू ही करा रहा था ना। मैं कहा बॉलिंग करा रहा था यार, मैं तो विकेट कीपिंग कर रहा था। बड़ी मुश्किल से 2-4 गवाहों को बयानात करते हुए किसी तरह से ये कन्विंस किया मैंने अपने फादर को कि मैं तो विकेट कीपिंग कर रहा था, मैं सच्ची बोल रहा हूं पापा, विद्या कसम, ये वो। पिटाई होने के बावजूद भी मैं सफाइयां दे रहा हूं, पिटाई हो चुकी है, खत्म हो चुका मामला, फिर भी मैं अपने आप को अपने पिताश्री के सामने सच्चा साबित करने के लिए कि मैंने विकेट कीपिंग करी है, ठीक है। एंड द मेन कल्प्रिट हु वाज मिस्टर विनय, ठीक है। भाई साहब इनकी पिटाई नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने पिताश्री को झूठ बोल दिया, इधर से हम पिट गए, उधर से मनु पिट गया। उस समय एज क्या थी, होगा कोई 12-15 के आसपास होगा, आई डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली। बहुत पिटाई हुई, ठीक है। आज की डेट में ये कहाँ पे है, ये तो पता नहीं यार, इसके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसके साथ भी कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसके फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ। प्रोफेसर अंकल के साथ, इनकी सिस्टर है वो भी बहुत अच्छी हैं, छोटी सिस्टर की तरह है मेरी, उनके साथ। ये ऑस्ट्रेलिया में आजकल वेल सेटल्ड है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। विनय की पिटाई नहीं हुई क्योंकि विनय ने झूठ बोल दिया था ना, फिर विनय के पापा को जाके किसी ने बोला ही नहीं बॉलिंग वो करा रहा था एंड ऑल दैट। सच्ची बात बताऊं, हाँ दादी बच गई, दादी बच गई। हमें ये 2-4 दिन तक और भी डर लगता रहा कि कुछ ब्रेन में कुछ हो गया होगा, तो टपक गई दादी 2-4 दिन बाद, तो हम तीनों फिर पकड़े जाएंगे। पर ठीक है, दादी बच गई, दादी की डेथ हुई कोई 5-7 सालों बाद डेथ हुई उनकी। हाँ विनय बच गया था। नहीं इसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, इनकी फैमिली में से किसी के साथ नहीं, इनके साथ हूँ मैं contact में। चलिए चलिए चलिए, बात बहुत पुरानी है यार, 30 साल से के आसपास होगा, 30 के आसपास। हो सकता है 1 आध साल कम, हो सकता है 2 साल ज्यादा, याद नहीं है। तो ये कहानी थी प्रोफेसर अंकल के साथ हमारी, ठीक है। और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करके आइएगा अगर आप कल जेई एडवांस के पीवाई क्यूज करना चाहते हैं तो 9 की 9 क्लासेस रिवाइज करके आइएगा। कल करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, आज की डीपीपी सॉल्व मत करिएगा, कल सॉल्व करिएगा। आज अगर कुछ काम करना है तो मैं होमवर्क मॉड्यूल से दे देता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, बच्चों नहीं शैतानों।